भारत की पहली ट्रेन किस दो शहरों के बीच चलाई गई थी? तो भारत की पहली ट्रेन मुंबई और थाने के बीच चलाई गई थी। सबसे पहला ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों, आज मैं 60 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जी के आने वाला सही प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो बने रहेगा वीडियो में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाए जाते हैं? तांबा, जिंक, रक्त में ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, निम्न में से किस दो नदी के तट पर जबलपुर स्थित है? तो नर्मदा नदी तट पर जबलपुर स्थित है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारे, समुद्र की गहराई को किससे मापी जाती है? तो समुद्र की गहराई को फैदोमीटर से मापी जाती है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, शिक्षा के मामले में सबसे आगे कौन सा राज्य है? तो शिक्षा के मामले में सबसे आगे केरल, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र। तो केरल सबसे आगे है शिक्षा के मामले में। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा दोस्तों हमारा, पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी? तो इनमें से हम लोग देखें, पिन कोड की शुरुआत 1972 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल कहाँ है? चैत्रभूमि, विजय घाट, राजघाट, उमंग घाट। तो चैत्र भूमि में स्थित है भीमराव अंबेडकर की समाधि। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, काला झंडा किसका प्रतीक है? तो विरोध का प्रतीक है काला झंडा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे हम लोग, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, मनुष्य की एक आंख का वजन कितना होता है? तो इनमें से देखेंगे हम लोग, मनुष्य का एक आंख का वजन 8 ग्राम होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य राजस्थान है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे दोस्तों हम लोग, भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? तो इनमें से हो जाएगा हमारा, भारत की कोकिला सरोजनी नायडू को कहा जाता है भारत की कोकिला। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न है, पानीपत का भारत के किस राज्य में स्थित है? तो पानीपत भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो बने रहेगा वीडियो में। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग, सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग किस देश में हुआ था? तो सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग अमेरिका में हुआ था। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, कागज का आविष्कार कहाँ से हुआ था? तो कागज का आविष्कार चीन से हुआ था। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, निम्न में से किसकी आंखें नहीं होती है? तो इनमें से देखेंगे हम लोग, निम्न में से सांप, भालू, केचुआ, जिराफ। तो केचुआ की आंखें नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हमारा, छत्रपति शिवाजी का जन्म किस किले में हुआ था? तो इनमें से देखेंगे हम लोग, छत्रपति शिवाजी का जन्म शिवनेरी किला में हुआ था। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनमें देखेंगे हम लोग, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक उड़ीसा में हुआ था। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हमारा, सांची स्तूप की खोज किस वर्ष हुई थी? तो सांची स्तूप की खोज सन 1818 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है? तो इनमें से देखेंगे हम लोग, भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 5 नदियों का राज्य कौन कहलाता है? तो 5 नदियों का राज्य पंजाब कहलाता है। 5 नदियों का राज्य। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे हम लोग, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो गिर राष्ट्रीय पार्क गुजरात राज्य में स्थित है। गिर राष्ट्रीय पार्क। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस देश में 5 सूर्य दिखाई देता है? तो 5 सूर्य चीन में दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, बिहू किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो बिहू असम राज्य का एक लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, कौन सी नदी अपना मार्ग बनाने के लिए प्रसिद्ध है? तो इनमें से देखेंगे हम लोग, कोसी नदी अपना स्वयं मार्ग बनाने के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, किस देश को प्यासी भूमि का देश कहते हैं? तो इनमें से हो जाएगा हमारा प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सांसद का उल्लेखन है? तो अनुच्छेद 79 में सांसद का उल्लेखन है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न, नई दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी, चंबल, यमुना, गंगा। तो यमुना नदी के किनारे स्थित है नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग, सबसे तेज दौड़ने वाला जीव कौन सा है? तो सबसे तेज दौड़ने वाला जीव चीता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, विश्व का सबसे मेहनती जीव कौन सा है? तो इनमें से हो जाएगा हमारा विश्व का सबसे मेहनती जीव हाथी है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, काली नदी या शारदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो काली नदी या शारदा नदी का उद्गम पिथौरागढ़ से होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? तो इनमें से हो जाएगा हमारा भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे हम लोग, किस देश का कानून सबसे कठोर माना जाता है? तो सबसे कठोर सऊदी अरब के कानून को माना जाता है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए प्रसिद्ध है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो फ्रांस, भारत, चीन, जापान। तो सबसे अधिक डाकघर भारत में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो बने रहेगा वीडियो में। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो स्वस्थ मनुष्य का हृदय एक बार में 72 बार धड़कता है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा स्थल की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा स्थल की खोज दयाराम साहनी ने की थी। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सांची का स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सांची का स्तूप भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, स्वामी महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो स्वामी महावीर का जन्म बिहार के वैशाली में हुआ था। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात है? तो पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय विख्यात है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र तारापुर परमाणु संयंत्र है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इनमें से हो जाएगा हमारा, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 48 को देखें, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, गोल्डन सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है?
तो गोल्डन सिटी के नाम से अमृतसर को जाना जाता है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे हम लोग, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? तो विख्यात सोमनाथ मंदिर को सुल्तान महमूद ने नष्ट किया था। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में महात्मा गांधी की प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो चंपारण में हुआ था महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? तो मुगल वंश की स्थापना भारत में सन 1526 ईस्वी में हुई थी। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, विश्वनाथ आनंद किस खेल से संबंधित है? तो विश्वनाथ आनंद शतरंज खेल से संबंधित है। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को भारत में सबसे छोटा दिन होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है? तो इनमें से हो जाएगा हमारा, मगरमच्छ के बच्चे को हेल्चिंग कहा जाता है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे, बैकाल झील किस देश में स्थित है? तो रूस में स्थित है बैकाल झील। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अवध का प्रथम नवाब था? तो निम्नलिखित में से शहादत खान अवध का प्रथम नवाब था। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा, राज्यसभा की सदस्यता की अवधि क्या है? तो 6 वर्ष होती है राज्यसभा की सदस्यता की अवधि। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, सत्यमंगलम नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो सत्यमंगलम नेशनल पार्क तमिलनाडु में स्थित है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया था? तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया था। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वाधिक आम का उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत में होता है सर्वाधिक आम का उत्पादन। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे हम लोग, भारत में सबसे छोटा तटवर्ती राज्य कौन सा है? तो गोवा भारत में सबसे छोटा तटवर्तीय राज्य। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन सा है? तो इनमें से देखेंगे हम लोग, भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कोलकाता मेट्रो है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा नदी पुल भूपेन हजारिका पुल है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे, भारत में सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा है? तो बांद्रा वारली सी लिंक भारत में सबसे लंबा समुद्री पुल है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा हवाई अड्डा केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? तो इनमें से देखेंगे हम लोग, भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा पर्वत कौन सा है? तो इनमें से हो जाएगा हमारा, भारत का सबसे छोटा पर्वत श्यामला पर्वत है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, भारत का सबसे छोटा समुद्र तट कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा समुद्र तट कोलम बीच है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अंतिम प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हमारा, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो इनमें से देखेंगे हम लोग, भारत की सबसे लंबी सुरंग अटल सुरंग है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।